ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और सोमवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि भी भगवान भोले शंकर को समर्पित होती है और सोमवार का दिन भी इन दोनों का संयोग एक दिन होता है तो अपने आप में बहुत ही पुण्यदायी होता है, क्योंकि शुक्ल और कृष्ण त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है जो भगवान भोले शंकर को निमित्त होता है। जिस तरह हम पखवाड़े में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी का महात्म रखते हैं और वह श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित होती है, उसी तरह त्रयोदशी का व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में किया जाता है और भगवान भोले शंकर को समर्पित होता है। त्रयोदशी का व्रत को प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत सारे मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। हमारी कोई भी कहाँ मनोकामना हो वह प्रदोष व्रत करने से अवश्य पूर्ण होती है और प्रदोष व्रत भी जिस बार में महीने में आता है उसी का नाम से जाना जाता है। जिस तरह अब की बार त्रयोदशी सोमवार को है तो वह सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। तो बिना देरी किए चलिए अब सुनते हैं आज की कथा। आप सभी की मंगल कामना के साथ गणेश जी महाराज की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश जी की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव में उसकी रुचि थी तो गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं गणेश जी तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो वर मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता है कि मैं क्या मांगूं, कैसे मांगूं। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर आऊँगा। तो यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और बूढ़ी माई घर आ गई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और आज उन्होंने मुझसे कहा है कि तू वरदान मांग। मुझे तो मांगना ही नहीं आता है कि मैं क्या मांगूं। वह मुझसे कह गए कि कल मैं फिर आऊँगा, अब तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा करो कि धन मांग लो। देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बुढ़िया के मन में यह बात नहीं जचती। फिर वह अपनी बहू के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा है, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूं। तो वह कहने लगी कि माँ जी, आप पोते पोती मांग लो। देखो हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियाँ गुजेगी और आपका भी दिल बहला रहेगा। तो बहू के कहने पर बूढ़ी माई सोचने लगी कि बच्चों की किलकारियाँ तो अच्छी बात है, पर इससे हम सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है और हम गरीब भी हैं। तो यह सोचने लगी कि यह तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ कि वह क्या कहती है। तो उसके पास जाकर कहने लगी कि बहन, आज मुझे गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और कह रहे थे कि तुझे कुछ मांगना है तो मांग। तो मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। बेटा तो कहता है कि धन मांग ले, बहू तो कहती है कि पोते पोती मांग ले। यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि क्यों तू धन मांगे और क्यों तू पोता पोती मांगे, तू थोड़े से ही दिन जिएगी तो अपनी आँख मांग ले। तो बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगे कि रोशनी तो मैं मांग लूँगी, पर इस संसार में देखूँगी क्या। बेटा और बहू दो है, भरा पूरा परिवार हो तो आँखों से देख सकूँ तो अच्छा लगता है। यह सोचते सोचते बूढ़ी माई सो गई। उसके बाद कुछ ही समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चली गई तो गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, अब कुछ सोच मांग ले।
मैं आज फिर आया हूँ। तो सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष मिले, ऐसा वरदान दे। तो यह सुनते ही गणेश जी भगवान कहने लगे कि बूढ़ी माई, तुमने तो मुझे ठग लिया है। तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता है और आज सब कुछ मांग लिया, पर जैसे तुमने मांगा है वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इस तरह आशीर्वाद देते ही बुढ़िया को आंखों से दिखाई देने लगा और गणेश जी भगवान के दर्शन पाकर वह बहुत ही खुश हुई। गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया वैसा ही सबको देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करे, इस कथा को प्यार से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आज सोम प्रदोष व्रत है तो एक कथा सुनेंगे भगवान भोले शंकर और माता पार्वती जी की। तो प्रेम से कहिए शिव गौरी की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उनका एक ही पुत्र था। एक दिन पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया था। वह चारों चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि तुम हमें अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बता दो। तुम्हारे पिताजी ने धन कहाँ पर छुपा कर रखा है? अगर तुमने नहीं बताया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो इस पर पुत्र ने कहा कि मेरे पिताजी बहुत गरीब इंसान हैं, हमारे पास कोई धन नहीं है। तो चोर कहने लगे कि तुम्हारे पास पोटली है, वह दिखाओ, उसमें क्या है? तो वह कहने लगा कि इस पोटली के अंदर मेरी माँ ने मेरे लिए रोटी भेजी है। तो चोर कहने लगे कि इस पोटली को खोलकर दिखाओ। तो उस बालक ने डरते डरते वह पोटली चोरों को थमा दी। चोरों ने जब उस पोटली को खोला तो उसमें सचमुच रोटी थी। तो वह देखकर चोरों को बड़ा ही दुख हुआ। वे कहने लगे कि इसके पास सच में धन नहीं है, यह सच बोल रहा है कि इसके पिताजी गरीब हैं। चलो इसे छोड़ देते हैं, अपने कोई और देखते हैं। और उस बालक की हालत पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया, वहाँ से चल दिया। वह बालक वहाँ से चल पड़ा, लेकिन वह डर और चलने के कारण बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। तो एक बरगद का वृक्ष आया, उसके नीचे वह बैठ गया और थकान की वजह से उसे वहीं पर नींद आ गई। उसी दिन शहर में पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी। तो तलाशते तलाशते पुलिस वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे पहुँच गई। सूर्यास्त होने वाला था तो पुलिस सोचने लगी कि क्या बालक चोर है, तभी तो यहाँ पर इस समय अकेला ही बैठा हुआ है। तो पुलिस वालों ने उस ब्राह्मण के बालक को चोर समझकर पकड़ लिया और राजा के पास ले जाकर ले गए। कहने लगे कि राजन, हम एक चोर पकड़ कर लाए हैं। तो वह बालक कहने लगा कि राजन, आप मेरी बात सुनिए। तो राजा ने उस बालक की बात को सुने बिना ही उसे कारावास में डालने का आदेश दे दिया। तो वह बालक बेचारा दुखी और परेशान वहाँ बैठकर रोने लगा और कोई उसके पास चारा नहीं था। उधर उसकी माँ जब शाम तक उसका बेटा घर नहीं लौटा तो वह बहुत ही चिंता करने लगी कि इतनी देर में तो कभी नहीं की, आज पता नहीं इतनी देरी क्यों आ रहा है। दूसरे दिन प्रदोष व्रत था तो उसकी माँ को तुरंत प्रदोष व्रत का ध्यान आया। तो उन्होंने प्रदोष व्रत किया और मन में ही मन भोले शंकर सिंह अपने बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगी। तो उसी रात राजा को सपने में भोले शंकर ने दर्शन दिए और कहें कि तुम उस बालक को छोड़ दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे धन वैभव को नष्ट कर दूंगा। सुबह हुई तो राजा अपने सपने के बारे में सोचने लगे और फिर उस बालक को बुलाया और उससे पूछा कि बेटा तुम कौन हो? तो उसने सारी
सच्चाई बात बता दी। उससे सच में सुनने के बाद राजा ने उस बालक के माता पिता को दरबार में बुलाया। तो राजा के आदमी जैसे ही उस बालक को घर गए तो उस बालक की माँ तो बुरी तरह से डर गई कि पता नहीं क्या काम है, राजा ने हमें क्यों बुलाया है, हमारा बेटा सकुशल है या नहीं। तो बेचारे गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों हाथ जोड़े हुए डरे सहमे हुए राजा के सामने प्रस्तुत हुए और वहाँ जाकर राजा को प्रणाम करके नीचे मुँह करके खड़े हो गए। तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम इस तरह से क्यों खड़े हो, तुम्हारा बालक तो इतना निडर और निर्दोष है और आप इस हाथ जोड़कर सर झुकाकर क्यों खड़े हो, आपने कोई गुनाह नहीं किया है जो आप इस तरह से खड़े हैं। मैं तुम्हारे बालक से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। आज के बाद तुम दोनों गरीब नहीं रहोगे। मैं तुम्हारी दरिद्रता और गरीबी के कारण मैं तुम्हें 5 गांव दान में देता हूँ। तो इस तरह ब्राह्मण अब उसकी पत्नी और उनका बेटा हंसी खुशी राजा को प्रणाम करते हुए उनका बेटा अपने घर की ओर चल पड़े। तो भगवान शिव की कृपा से उनकी सारी गरीबी दूर हो गई और वे तीनों हंसी खुशी रहने लगे। बोलिए भोले शंकर की जय हो। आप सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी, जो हर कहानी सुनने के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। प्रेम से कहिए विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, भागवत कथा की जय हो। अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोली लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा था एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपनी माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों भाई बहन बड़े हो गए। बड़ी बहन की शादी तय कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम बूढ़े हो चले हैं, तुम कोई ऐसा काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए, जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो वह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन ही बेटे को कोई काम पर नहीं जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसके लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं था। इस तरह समय बीतता गया। एक दिन भी की बात है, लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि शोहरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करने पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन कर रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि चोरी क्यों करते हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप है, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय का भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे।
तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोज कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंस कर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने माँ घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीर को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए तो ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो वह आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर भी लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी आपकी भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया और फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो भी कुछ कर लूट खोज के लाता हूँ वह आपके लिए तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐसो आराम से तुम्हारे, अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या यह सब हमें मिलता। पिताजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है तो उस पाप से आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह के इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है और यह तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वह कहने लगी कि मामा, मैं पाप की भागी बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और माता पार्वती के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से कोई इनकार कर दिया, लेकिन मेरी भांजी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दिन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया है वह बहुत ही गलत है, लेकिन मैं अब इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए, मेरे पापों का से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात को सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, यह सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह बात सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी भांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म होने के वाला ही था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीना, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गई पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे। तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे कि वह चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया हो। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव और पार्वती जी पार्वती जी जैसे ही पीपल पे वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वह चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मुंह से नाखून बढ़ गई है। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वह कब का ही चला गया होगा, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति। तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिव जी ने एक कोने का बड़ा कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया तो झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, आप तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो
शिव जी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए। तो शिव जी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, अब भी आप मुझे पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई है, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चली गई और फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर से उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तू अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 वर्ष तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट तिप साड़ी बहन स्वरूप कुछ रुपये देते हैं, उसके साथ कुछ मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय और सुबह की अंतिम रोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिया से दिया नहीं जलाया जाता है। और घर की बहन रोटियों को सूट और तिप साड़ी के साथ बहन स्वरूप कुछ रुपये भी देते हैं, जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ, हमारे व्रत और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलिए लप्सी तपसी की जय हो। तो आज की कथा समाप्त होती है। आप सभी को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से आप चैनल को सपोर्ट दीजिए ताकि शिला भक्ति स्टोरी चैनल आगे बढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।